अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक पढ़ें, बड़ी बरकत है, बड़ी इज्जत हमारी है, बड़ी शान है, हमारा ही फ़ायदा है कुरान पाक पढ़ने से, किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। आज कुरान पाक की तिलावत बहुत कम की जा रही है, कुरान पाक को कम से कम पढ़ा जा रहा है। कुरान पाक को हम पढ़ेंगे, बरकत सवाब, हमारे दर्जात बुलंद। अल्लाह करे हम इसके ऊपर अमल करने वाले बन जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब सोते थे उससे पहले सूरत सजदा और सूरत मुल्क तबारकल्लज़ी इनको पढ़े बगैर कभी नहीं सोए। अल्लाह करे हमारे मिजाज बन जाए, हम पढ़ने वाले बन जाए। हमें चीज़ों का पता है लेकिन अमली नमूना नहीं है। तो जो आदमी सूरत सजदा को हर रोज़ पढ़ता है तो उसके बड़े फ़ज़ाइल हैं, और जो सबसे ज़बरदस्त उसका अजर है वो ये है, क़यामत वाले दिन जब हिसाब किताब होगा, जन्नत जहन्नम के अंदर लोगों को भेजा जाएगा, तो उस वक़्त इस सूरत सजदा 21वें सिपारे में इसकी 30 आयत हैं। जो आदमी इसकी तिलावत करता है तो ये सूरत इसको 2 पर लगेंगे और ये अपने पढ़ने वाले को अपने परों में छुपा लेगी, अपने परों में छुपाएगी और क्या कहेगी कि ये कहीं नहीं जाएगा। मतलब कहने का कि उसकी हिफाजत करेगी, जैसे मुर्गी या कोई चीज़, जैसे दुनियावी बात कर रहे हैं ना, कोई भी चीज़ है, इंसान को उसकी हिफाजत के लिए उसकी माँ, उसका बाप, उसके जो ज़्यादा चाहने वाले हैं वो इसकी हिफाजत करते हैं, पहले वो पहुँचती है। इसी तरह ये सूरत हशर में हमारे काम आएगी। तो जो आदमी तबारकल्लज़ी सूरत को पढ़ के सोता है, अल्लाह पाक उसको कब्र के अजाब से महफूज फरमाएंगे। ये है यकीन के वक़्त। जब तक हमारा यकीन दुरुस्त नहीं होगा, हमारा यकीन मजबूत नहीं होगा, हमारे काम नहीं होंगे। हमारे काम कैसे होंगे? जब हमारा यकीन 100% आमाल के ऊपर आ जाए। माल से तो कुछ नहीं होता। अगर माल से कुछ होता तो कोई मालदार ना मरता, कोई मालदार बीमार ना होता, क्योंकि माल दे के ठीक हो जाता। तकलीफ़ आ जाए उसको दूर करने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो इसीलिए हम इनका यकीन दिलों में बैठा लें। ये अमाल हमारी ज़िंदगी बदलेंगे और आखिरत भी बना देंगे हमारी। तो हमारी मरने से पहले यही तैयारी होनी चाहिए, हम अल्लाह को राज़ी करके। अल्लाह हम सबको अमल करने की और 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।